आपको पता है 2026 में सबसे बड़ा स्कैम क्या है? क्रिप्टो स्कैम नहीं, ऑनलाइन फ्रॉड भी नहीं, सबसे बड़ा स्कैम है आपकी सैलरी। हाँ दोस्तों, आपकी सैलरी, क्योंकि सैलरी आती है और मंथ के खत्म होने से पहले ही सब खत्म, और फिर मंथ के एंड में आप बोलते हैं कि पता नहीं पैसा कहां चला गया। अगर आपको भी लगता है कि आप कमा तो रहे हो लेकिन जो पैसा है वो कहीं रह रहा नहीं है, पैसा आपका बच रहा नहीं है, तो दोस्तों ऑनेस्टली बोलूं, आपका पैसा लॉस में जा रहा है। और जो बंदा आज के वीडियो को स्किप करेंगे वो अगले 12 महीने तक सेम स्ट्रगल करेंगे जो वो आज कर रहे हैं। आपने 50-30-20 रूल तो आपने सुना ही होगा, वही जो आप YouTube में 100 नहीं 1000 वीडियोस अवेलेबल हैं। 50% नीड, 30% वांट और 20% सेविंग, ये तो आपने सुना ही होगा। भाई ये रूल 2015 तक ठीक था, जब लोगों ने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन का नाम भी नहीं सुना था। तो दोस्तों आज मैं आपको दूंगा 2026 का एक न्यू अपडेटेड बजटिंग सिस्टम। अब ये जो बजटिंग सिस्टम मैं आपको देने वाला हूं, ये आपका पैसा जैसे ही आपके अकाउंट में आता है वैसे ही ये पैसा लॉक हो जाएगा। रूल का नाम है 55-15-20-10 रूल। ये दोस्तों 50-30-20 का अपग्रेडेड वर्जन है जो अभी 2026 के लिए सबसे बेस्ट है। 55% सर्वाइवल कॉस्ट, 15% लाइफस्टाइल, 20% वेल्थ इंजन और 10% आपका फ्रीडम फंड। सबसे पहले 55% जो है आपका सर्वाइवल कॉस्ट, इसके अंदर आता है रेंट, ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट और वो जो फिक्स्ड ईएमआई भी, जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन, बाइक लोन और जो भी आपने लोन लिया हुआ है। और ये वो एक्सपेंसेस है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब मंथ के एंड में आपको देना ही देना है, तो इसको आपको रखना है 55%, मतलब ये आपका सर्वाइवल कॉस्ट हो गया है। अब नेक्स्ट आपका आता है 15% जो है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब होता है बाहर का खाना, शॉपिंग करना, मूवीज, डेट्स, सब्सक्रिप्शन। और दोस्तों यहाँ आपका जो लाइफस्टाइल बजट है ये आपको फिक्स्ड होना चाहिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा पैसा आपका निकल जाता है, और इसमें आपको 15% रखना है। अब दोस्तों आता है 20% जो है आपका वेल्थ इंजन, और दोस्तों यही वो पार्ट है जो आपको स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी इनकम को इंप्रूव करता है। आपको इस 20% को आपको इन्वेस्ट करना है, जैसा एसआईपी हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, स्टॉक्स हो गया, गोल्ड हो गया, तो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। और जब ये पैसा आपके लिए काम करेगा तो फिर आपका जो इनकम है वो ऑटोमेटिक इंप्रूव होगा, और इसको आपको रखना है 20% में। और दोस्तों ये लास्ट पार्ट है जो है सबसे पावरफुल, जो है आपका 10% फ्रीडम फंड। और दोस्तों ये वाला जो फ्रीडम फंड है, ये जो पुराना जो तरीका था 50-30-20 इसमें नहीं था। फ्रीडम फंड का मतलब है इमरजेंसी फंड प्लस अपॉर्चुनिटी फंड। इमरजेंसी फंड मतलब जॉब लॉस, मेडिकल इशू, अर्जेंट कहीं पर रिक्वायरमेंट, फैमिली इश्यूज के लिए पैसा आपका सेव करना। और अपॉर्चुनिटी फंड मतलब कोर्सेस, स्किल अपग्रेड, लैपटॉप परचेज, साइड में अगर कुछ आपका हसल चल रहा है उसके लिए, मतलब जब दुनिया पैनिक करोगी आप उस समय ग्रो करोगे, क्योंकि दोस्तों आपके पास होगा फंड जो आपने सेव करके रखा हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको टेक्निकल मेथड बताने वाला हूं, क्योंकि रूल सुनना इजी है लेकिन उसको फॉलो करना सबसे टफ होता है। सो रूल ये है कि आपका सैलरी जैसे ही आता है आपको उसको स्प्लिट कर देना है 4 पार्ट में। तो स्टेप 1 है कि आपके पास 4 अकाउंट होना चाहिए। पहला अकाउंट सर्वाइवल अकाउंट बनाइए, दूसरा लाइफस्टाइल का अकाउंट बनाइए, तीसरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाइए और चौथा फ्रीडम फंड अकाउंट बनाइए। ये आपका 4 यूपीआई वॉलेट भी हो सकता है या फिर 4 डिफरेंट बैंक अकाउंट भी आप कर सकते हैं। अब स्टेप 2, आपका जो मेन अकाउंट है वहां से ये जो सब अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर होना चाहिए। और कितना ऑटो ट्रांसफर होना चाहिए? जो आपका रूल के अकॉर्डिंग है, मतलब सैलरी आते ही 55% आपका सर्वाइवल अकाउंट में डालिए, 15% लाइफस्टाइल अकाउंट में, 20% इन्वेस्टमेंट में और 10% आपका फ्रीडम अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर हो जाना चाहिए। आप अगर इसको मैनुअली ट्रांसफर करोगे तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि 2-3 महीना आप भले कर लोगे लेकिन उसके बाद फिर आप नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको आप ऑटो ट्रांसफर ही रखिएगा। अब स्टेप नंबर 3, सर्वाइवल का जो अकाउंट है उसमें आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई सारा कुछ उसमें एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि वहां आपको सबसे ज्यादा पेमेंट करना है डेली यूजेस के लिए। और उसी तरह लाइफस्टाइल अकाउंट में भी आपका यूपीआई और डेबिट कार्ड आपका एक्टिवेट होना चाहिए, और इस अकाउंट से आप आंख बंद करके शॉपिंग कर सकते हो जितना आपके पास फंड है। लाइफस्टाइल अकाउंट का पैसा खत्म तो आपका शॉपिंग भी स्टॉप हो जाना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट का दोस्तों रूल होना चाहिए कि आपका यूपीआई उसमें डिसेबल होना चाहिए, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये आपका डिसेबल होना चाहिए। बस आपका बैंक और आप जो भी जहां पर भी आप उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके साथ बस एक टाई अप,
मंथ का एंड हुआ, वहां से ऑटो ट्रांसफर हो जाएगा आप जहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। यानी आप एक बार अमाउंट को आप इन्वेस्ट कर दिए हो तो वो हो जाता है लॉक। और फ्रीडम अकाउंट का रूल भी सेम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट की तरह। यहां भी आपका यूपीआई डिसेबल रहेगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिसेबल रहेगा, मतलब इजीली आपको पैसा नहीं निकाल सके। अगर आपको पैसा निकालना है तो आपको बैंक ही जाना पड़ेगा पैसा निकालने के लिए, क्योंकि अगर मान ले कि आपको लैपटॉप का जरूरत है, कुछ भी इमरजेंसी फंड में कुछ आपको ऐसा चीज जरूरत है, तो आप बैंक जाके उस पैसा को निकाल सको। ऐसा नहीं है कि फटाफट मोबाइल से हम सब कुछ कर लिए। तो फिर अगर आप फटाफट मोबाइल से करोगे ना, फ्रीडम फंड का जो पैसा है वो आपका चला जाएगा लाइफस्टाइल में या किसी और काम में चला जाएगा। इसलिए इजी एक्सेस नहीं होना चाहिए पैसा निकालने का। सो दोस्तों, आज से ही 55, 15, 20 और 10 रूल को फॉलो करिए, ऑटो ट्रांसफर को सेट करिए, लाइफस्टाइल को फिक्स करिए और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप लॉक करिए। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है वो बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो रहे वो आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए। दोस्तों, मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं एक अगले दमदार वीडियो में। तब तक के लिए आप भी ग्रो करिए और आगे बढ़ते रहिए।